अगर आपके बाइक के भी पिछले शाख का बोल्ट जो है स्लिप हो गया है, यानी नट आपका स्लिप हो गया है और इसकी बहुत बुरी हालत हो गया है, तो उसको आप कैसे रिपेयर करेंगे, ये मुकम्मल वीडियो देखिएगा, इसमें आपको मुकम्मल गाइड मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कलीमुल्लाह खान है। आप देख रहे हैं खान होंडा सेंटर का यूट्यूब चैनल। जी तो दोस्तों, ये बाइक हमारे पास आई थी, इसकी फुटस जाली वाला बोल्ट बार बार जो है स्लिप होता नहीं, फुटस जाली नहीं रुक रही थी। तो कस्टमर का कहना था कि भाई आप उसका कोई हल निकाल के दें, तो उसकी हल निकालने के लिए हमने इसका एक ज़बरदस्त किस्म का जुगाड़ तो नहीं, प्रॉपर हल ही है एक किस्म का हमने किया है। सबसे पहले आपने ग्राइंडर की मदद से इसका बोल्ट जो है पीछे से काट लेना है, यानी इसकी पीछे बैक साइड पे वेल्डिंग होती है, वो वेल्डिंग आपने काट लेनी है। और वेल्डिंग काटने के दौरान आपने इंतहाई केयर के साथ, सेफ्टी के साथ आपने ग्राइंडर चलाना है, क्योंकि ये ग्राइंडर ऐसी चीज़ है कि आपको एक सेकंड भी हिलने नहीं देगी। अगर ये मिसाल पे प्लेट टूट गई तो इसमें जहाँ जा गई तो उसे वहां पे जाकर सुहा कर देना है। उसके बाद कटिंग के बाद हम इसको हैमर की मदद से हल्का हल्का पंच करेंगे, हल्का हल्का पंच करके इसको हम खोलेंगे, लूज करेंगे। तो पंच के दौरान अगर आप इसकी बैक साइड पे कोई हैमर या कोई भारी चीज रख ले तो ज़्यादा बेस्ट है, नहीं तो वैसे भी इसको इजीली आप इसके अंदर से निकाल लेंगे। तो 200 बोल्ट हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम इसके अंदर नया बोल्ट लगाएंगे। तो इसका एक प्रॉपर बोल्ट आता है जो अक्सर आप खिराजी भाइयों के पास होता है या स्पेयर वाली दुकानों से मिल जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास नहीं था। तो कस्टमर खुद एक बोल्ट लेके आया है, हार्डवेयर की दुकान से लेके आया है। ये मोटी चौड़ी वाला 13 mm का बोल्ट लेके आया है। तो वो बोल्ट आप हमें निकालने लगे हैं। तो सबसे पहले आपने इसके ऊपर बोल्ट रख कर ऊपर से नट टाइट कर लेना है, और नट को अच्छी तरह टाइट करने के बाद आपने इसकी बैक साइड से वेल्डिंग करनी है। तो सबसे पहले हम इसको भी टाइट करते हैं, और टाइट करने के बाद हम इसकी बैक साइड पर वेल्डिंग करेंगे। तो वेल्डिंग के दौरान आपने ग्लासेस का लाजमी इस्तेमाल करना है। अगर आप ग्लासेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इससे आपके आंखें भी ख़राब हो सकती हैं और आपकी नज़र भी कमज़ोर हो सकती है। तो आपने ग्लासेस लाजमी इस्तेमाल करनी है। आपने अच्छी तरह इसको बैक साइड से वेल्ड कर लेना है। अब चूंकि ये बोल्ट हमने वेल्ड तो कर लिए, लेकिन ये अपने साइज से थोड़ा सा लंबा था। हमने कस्टमर को बोला कि आप इसका ओरिजिनल वाला बोल्ट ही लेकर आएँ, लेकिन कस्टमर का कहना था कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, आप यही वेल्ड करके दें। तो हमने मजबूरन इसको यही वेल्ड करना पड़ा। आप अगर इसका ओरिजिनल वाला बोल्ट भी लगाना चाहते तो वो भी आप लगा सकते हैं। वो आपको स्पेयर पार्ट की या खरादी की दुकान से मिल जाएगा। आप खरादी की दुकान से लाकर भी आप इससे ले सकते हैं। तो आप जब वेल्डिंग कर लें तो आपने हल्का हल्का इसको पंच कर लेना है और देख लेना है कि आया कि इसकी वेल्डिंग सही से हुई है कि नहीं। उसके बाद आपने शॉक को फिट कर लेना है। शॉक को फिट कर लेने के बाद आपने इसकी अपनी फुटस जाली फिट कर लेनी है, और व्हील भी फिट कर लेना है। हर चीज़ फिट करके आपने कस्टमर को मुतमईन कर लेना है। तो अगर यहाँ तक वीडियो देख सकते हैं जल्दी जल्दी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारा फेसबुक पेज पर फॉलो कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमें इजाजत। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।